हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे दो ऐसी फर्टिलाइज़र पर जो दोनों ही ऑर्गेनिक है और दोनों की रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है। क्या इन दोनों फर्टिलाइज़र को मिक्स करके प्लांट्स में दिया जा सकता है? इन दोनों फर्टिलाइज़र में पावरफुल फर्टिलाइज़र कौन सी है, हमें इन्हें कौन कौन से प्लांट्स में देना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, गर्मी में कितनी देनी चाहिए और सर्दी में कितनी देनी चाहिए, इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बॉन मील वर्सेस रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइज़र पर। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये है बॉन मील और ये है रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। अलग अलग फर्टिलाइज़र हम हमेशा से अपने प्लांट्स में यूज़ करते आए हैं और अकेली फर्टिलाइज़र में लिमिटेड ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और जो प्लांट की नीड होती है वो अकेली फर्टिलाइज़र कंप्लीट नहीं कर पाती। इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि आप दो फर्टिलाइज़र को मिक्स करके अपने प्लांट में कैसे दे सकते हैं। हम बाद में इन दोनों फर्टिलाइज़र्स को मिलाकर भी यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दोनों फर्टिलाइज़र पर बात कर लेते हैं कि जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी फर्टिलाइज़र किससे ज़्यादा पावरफुल है और दोनों को मिलाने पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन मील फर्टिलाइज़र पर। यह बॉन मील फर्टिलाइज़र मैं हमेशा पाउडर फॉर्म में बॉन मील फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी मुझे ये ग्रेनुअल की शेप में ही मिली है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। बॉन मील फर्टिलाइज़र 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है और ये एनिमल की बोन से तैयार की गई बेहतरीन फर्टिलाइज़र होती है। एनिमल की बोन्स को मशीन्स में ग्राइंड किया जाता है और फिर एक प्रोसेस के बाद में प्लांट्स में अप्लाई करने के लिए रेडी किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में बॉन मील प्लांट्स और एनिमल के लिए न्यूट्रिएंट का काम करती है। ये प्लांट्स में दी जाती है और एनिमल को भी खिलाई जाती है चारे में मिलाकर। बॉन मील सोइल में धीरे धीरे रिलीज़ होती है, जिससे प्लांट अपने नीड के अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर पाते हैं। बॉन मील में NPK 315 पाया जाता है। NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। बॉन मील में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर सोइल का pH 7 है तो ही सोइल में मौजूद फॉस्फोरस प्लांट्स को मिल पाएगा, नहीं तो फॉस्फोरस रिलीज़ ही नहीं हो पाएगा सोइल से। अगर बॉन मील गलती से ज़्यादा भी प्लांट्स में दे दिया जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये प्लांट को बर्न नहीं होने देता। जिंक और मैग्नीशियम जैसे खनिज भी बॉन मील में पाए जाते हैं। बॉन मील प्रतिकूल मौसम में भी प्रिपेयर करता है प्लांट को सर्वाइव करने के लिए और रोगों से लड़ने के लिए। अगर प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर है तो 15-15 दिनों में प्लांट में आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। गर्मी में, अगर सर्दी में आप इसे देना चाहते हैं तो आप 10-10 दिन में सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। बॉन मील से फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, फ्रूट और वेजिटेबल के साइज़ भी इंक्रीज़ होंगे, प्लांट की एंटीबॉडी इंक्रीज़ होगी, बर्ड्स नहीं गिरेंगे जैसे मिर्च, टमाटर, नींबू और अदर फ्रूट ट्री और वेजिटेबल्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनके बर्ड्स होते हैं वो गिर जाते हैं। बॉन मील देने पर ये गिरेंगे नहीं और बर्ड्स हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट होंगे और जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। बॉन मील प्लांट को प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के लिए और फूड बनाने के लिए। बॉन मील में कैल्शियम होता है और ये प्लांट की सेल्स को बिल्ड करने का काम करता है, यानी कोशिका निर्माण का काम करता है। ये वो ट्यूब्स होती हैं जो पानी को पूरे प्लांट की बॉडी में लाने और ले जाने का काम करता है। बॉन मील को आप पॉटिंग मिक्स बनाने में भी यूज़ ले सकते हैं। गर्मी की सीडलिंग हो या सर्दी की, दोनों में इसको यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइज़र पर। हालांकि ये दोनों फर्टिलाइज़र ही ऑर्गेनिक है और दोनों को ही हम पॉटिंग मिक्स में मिक्स करके सीडलिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीडलिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो बॉन मील आपके पास पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए। ये जो क्रीम कलर की पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र है, ये है रॉक फॉस्फेट। ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। रॉक फॉस्फेट एक रिच और नेचुरल सोर्स है फॉस्फोरस का और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स गैसेस को बनने से रोकता है। सोइल में फॉस्फोरस को बढ़ाने के लिए और सोइल में अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए ये वर्क करता है। एक स्टडी से पता चला है कि रॉक फॉस्फेट सोइल में एक्सचेंजेबल कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी बढ़ाता है। ये फर्टिलाइज़र सोइल में कार्बन को भी बढ़ाती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है
रॉक फॉस्फेट सॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इम्प्रूव करता है, यानी मिट्टी में विद्युत चुंबकत्व में सुधार लाता है, जिससे पोषक तत्व एक बॉन्ड के रूप में सॉइल में मौजूद रहते हैं, बिखरते नहीं हैं और सॉइल से रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब इजीली हो जाते हैं। ये रॉक फॉस्फेट पाउडर बायोसिमुलेट्स कार्बन और लाइव माइक्रोब का मिक्सचर है। रॉक फॉस्फेट का यूज़ भी सॉइल में पॉटिंग मिक्स बनाने में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट की माइंस होती हैं और ये पहाड़ के फॉर्म में मिलता है और ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। जब बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको मशीन में डालकर ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है और ये पाउडर हमें मिलता है और ये डायरेक्ट हमें प्लांट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें केमिकल मिक्स नहीं होता। इसमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के लिए ये अच्छी फर्टिलाइज़र है। सॉइल में जल धारण करने की क्षमता में सुधार लाता है, सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, सॉइल की यह कंडीशनिंग करता है जिससे सॉइल सॉफ्ट बनती है और रूट्स का डेवलपमेंट होता है। यह फर्टिलाइज़र पोषक तत्वों को बॉन्ड के रूप में जोड़ने का काम करती है। यह फर्टिलाइज़र मिट्टी की संरचना में सुधार लाने का काम करती है। रॉक फॉस्फेट फास्फोरस का नेचुरल सोर्स है और इसे सॉइल के साथ मिक्स किया जा सकता है। पिसा हुआ रॉक फॉस्फेट सॉइल में आसानी से मिल जाता है और ये पत्थर के फॉर्म में होता है पहले, बाद में ये पीस लिया जाता है जिससे ये पाउडर बन जाता है। दोनों फर्टिलाइज़र्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। दोनों को पॉटिंग मिक्स में यूज किया जा सकता है और दोनों फर्टिलाइज़र्स के अपने इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं। जो काम बोन मिल कर सकती है वो रॉक फॉस्फेट नहीं कर सकती और जो काम रॉक फॉस्फेट कर सकती है वो बोन मिल नहीं कर सकती। लेकिन ये सोचिए, अगर हम दोनों फर्टिलाइज़र को मिक्स करके प्लांट्स में अप्लाई करेंगे तो हमारे प्लांट्स दो बेहतरीन फर्टिलाइज़र उनको मिलेगी और हमारे प्लांट ग्रीन और हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा उनमें फ्लावरिंग होगी, ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। और ये दोनों फर्टिलाइज़र सिमिलर पावरफुल है, यानी इन दोनों फर्टिलाइज़र में हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा पावरफुल है या फिर ये पावरफुल है। दोनों के अपने अपने वर्क होते हैं और दोनों के अपने अपने वर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इन दोनों फर्टिलाइज़र के यूजेस की। आपको 2 डिस्पोजल कप में इस तरह से ये फर्टिलाइज़र ले लेनी है और आपको क्या करना है, एक ट्रे के अंदर आपको ये फर्टिलाइज़र इस तरह से मिक्स करनी है। और इनको आपस में मिक्स कर देना है। इनको अच्छे से मिक्स करना है। ये कुछ इस तरह से मिक्स हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ये है फुटबॉल लिली का प्लांट और ये 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो इसके अंदर हम सिर्फ 1 चम्मच ये फर्टिलाइज़र दे देंगे। अगर बड़ा पॉट है तो 2 चम्मच दे सकते हैं और अगर 24 इंच का पॉट है तो आप 3 चम्मच दे सकते हैं। यह है फुटबॉल लिली। ये गर्मी का प्लांट है और आप इसे फरवरी में लगा सकते हैं। गर्मी में आप लगा सकते हैं फुटबॉल लिली, अमरेलिस लिली, वाटर लिली और रेन लिली। इनको आप बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं और ये 20 से 25 दिन में ग्रो हो जाएगा और इसमें ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले एक स्टेम इसमें से निकलेगी और ये जो फ्लावर है ये एक बार मुरझा जाएगा। मुरझाने के बाद में इसमें से यहाँ से ये आप जो ये देख रहे हैं ये इसकी लीव्स हैं। ये लीव्स एक्स्ट्रा निकलती जाएगी, जैसे केले में निकलती है वैसे ही इसमें निकलती जाएगी और आपका प्लांट बढ़ता जाएगा। अभी मैंने इसको छोटे पॉट में लगा रखा है, बाद में मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। फुटबॉल लिली में एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है फंगस की।
तो आप इसमें बहुत ही कम पानी दें, छाया में रखें और इसमें 20-20 दिनों में फंगीसाइड एक एक चुटकी डालते रहें, तो आपका प्लांट कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप बोन मील और रॉक फॉस्फेट को मिक्स करके प्लांट में दे सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। ये जैसे दी जाती है वैसे ही सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और सॉइल से रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिससे प्लांट हमारा ग्रीन और हेल्दी बनता है। वेजिटेबल और फ्रूट के साइज इंक्रीज होते हैं, प्लांट की एंटीबॉडी बढ़ती है, जिससे ये अलग अलग रोगों से लड़ने के लिए प्रिपेयर रहता है और ये विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है प्लांट। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।